दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, आरपीएफ, टीचिंग का एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है। चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, सभी में रेलवे का जो कहते हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है और आप लोग जानते हैं। और तो जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है या फिर रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक रीजनिंग के हम कवर कर रहे हैं। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट डेली मिल जाएगी। और शेयर कर दीजिए अगर सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा सेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा है, उसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे। क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं बट अलग अलग वे में हैं, तो उसको करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। ऊंट तथा कौवों के समूह में, बाकी अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत ही समझ के इसको इजी वे में कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन रहेगा बट जो लोग अगर इसको एक दो बार कर लेंगे उनको करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा एक दो बार करने के बाद। ठीक है। ऊंट तथा गौओं के समूह में उनकी टांगों की संख्या सिरों की संख्या के तिगुने से 19 अधिक है। समूह में ऊँटों की संख्या क्या है, जबकि कौवें 35 है। ठीक है। पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, ऊंट की, ठीक है, और कौवों की। ऊंट की और गौओं की जो कैमल है, और ये है क्रो। ठीक है। कैमल की बात कर रहा है तो कैमल का पता नहीं है, तो इसे मान लेंगे कि यक्स कैमल है, और कौवा बता रहा है कि 35 कौवे हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा है टांगों की संख्या और सिरों की संख्या। तो भाई टांगों की संख्या अगर हम देखें, सिरों की संख्या तो उतनी होगी जितनी की ये है, तो कुल हेड कितना हो जाएगा, सिरों की संख्या हो जाएगी x + 35 हो जाएगा। ठीक है। x ऊंट है और 35 कौवे हैं। और अगर पैर की बात करें, लेग की बात करें, तो लेग कितना हो जाएगा भाई, ऊंट को 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर को ऊंट की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊंट के पैर निकल आएंगे, यानी कि 4x आ जाएगा। और कौवों की संख्या को, कौवों के पैर 2 होते हैं, तो 2 को पैरों की संख्या को कौवों से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 3 6 7 70 आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, कुल पैरों की संख्या आ गया है 4x + 70। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें देखेंगे हम कि एक समीकरण बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, टांगों की संख्या सिरों की संख्या के तिगुने से 19 अधिक है। ये क्या है, अगर कहीं इसकी संख्या के इतना के दोगुने में इतना जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हो जाता है। ये सारी क्या है, समीकरण है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि समीकरण कहाँ बन रहा है। ठीक है। ऊंट तथा कौवों के समूह में उनकी टांगों की संख्या, यानी कि ये टांगों की संख्या सिरों की संख्या के तिगुने से 19 अधिक है। जो टांगों की संख्या है इसके तिगुने से 19 अधिक है। मतलब समझ आ रहा है, जो सिरों की संख्या के तिगुने x + 35, सिरों की संख्या का तिगुना कर दिया, फिर टांगों की संख्या से टांगों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टांगों की संख्या 4x + 70। ठीक है। टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 3 गुने से 19 अधिक है। समझ आ रहा है, यानी कि अगर हम ये सिरों की संख्या इस टांगों की संख्या में से घटा दें तो कितना बच रहा है, 19 बच रहा है।
क्योंकि 19 अधिक है तो 19 बचेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि टांगों की संख्या उनके सिरों के 3 गुने से अधिक है। ठीक है, सिरों की संख्या को 3 गुना कर दिया जा रहा है, फिर भी अगर घटाया जा रहा है तो 19 बच रहा है, अधिक है तो 19 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण। अब भाई इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लें। अगर जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे ऐसे क्वेश्चन की तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओरली ऐसे ही 4x 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3x बचेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो 4x में 3x जाएगा, x बच जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। 4x में से 3x जाएगा, x बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 70 है और यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 3 9 1 10, 105 आ रहा है। माइनस कर देंगे इक्वल टू का 19। ठीक है, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 5 14 और ये एक 2 हो जाएगा और ये 1। ठीक है, x इक्वल टू 124 आ रहा है। पूछा क्या है, समूह में ऊँटों की संख्या 35 सही है क्या? यहाँ पे 53 है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, 53 है। ठीक है, तो यहाँ पे 53 अगर हम कर देंगे, 53 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर जगह जहाँ पे 35 लिखा था बस वहाँ पे 53 कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 106 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 106 ऐड होगा, 4x प्लस 106 और यहाँ पे 53 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 106 होगा, 106 यहाँ पे 53। ठीक है, अब इसको ये तो x ही बचेगा और यहाँ पे 106 और यहाँ पे माइनस का 53 है ना, 3 3 का 9 हो जाएगा, 106 ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 3 का 9, 3 5 15। अगर घटाएंगे तो माइनस में आएगा। माइनस में क्या आएगा भी, 9 में से 6 3 जाएगा, फिर 5 53 बचेगा, है ना, 53 बचेगा। 53 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 53 इधर जाएगा तो ऐड होगा, 9 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 3 12 5 1 6 7 72 कहाँ है, बी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में ही गड़बड़ था, क्वेश्चन में ही गड़बड़ था। यहाँ पे 35 ना होकर के 53 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैमल की संख्या नहीं दिया है तो हम x मान लिए और कौओं की संख्या 53 है। ठीक है, दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, सिर तो उतने ही होंगे जितने ऊँट हैं और जितने कौवे हैं उतने सिर होंगे और जितने ऊँट हैं उतने सिर होंगे। तो सबको ऐड कर दिया तो कुल सिरों की संख्या इतना आ गया। ठीक है, कुल सिरों की संख्या इतना आ गया। ये ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, 3 को ध्यान नहीं देना है, सिरों की संख्या हमने इतना निकाल दिया। फिर लेग की संख्या, तो ऊँट को 4 पैर तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4x आ गया और कौओं को 53 कौवे हैं 2 पैर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 106 आ गया। ठीक है, तो कुल पैरों की संख्या हमें बताना है। कुल पैरों की संख्या दोनों को ऐड कर दिया तो कुल पैर आ गए। ठीक, फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि 3 गुने से, ठीक है, 3 गुना, यही 3 यहाँ पे लिखा गया था। समीकरण बन रहा है कि टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 3 गुने से 19 अधिक है। बोला जा रहा है कि जो टांगों की संख्या है सिरों की संख्या के 3 गुने से 19 अधिक है। तो टांगों की संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया और सिरों की संख्या भी लिख लिया, लेकिन टांगों की संख्या क्या है, 19 अधिक है। यानी कि अगर टांगों की संख्या में से सिरों की 3 गुनी संख्या को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 19 बचेगा, क्योंकि 19 अधिक है। तो 19 बचेगा। यहाँ पे हमने बना लिया समीकरण। अब इसे फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। और अगर सॉल्व आप वो ऐसे करेंगे पेन और पेपर से तो ज़्यादा लंबा जाएगा और टाइम भी आपका
खत्म होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4x है, इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे भी तो -3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3x आ जाएगा, -3x और 4x में से 3 जाएगा, x बचेगा। फिर यहाँ पे 106 है और -3 का 53 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ठीक है, 159 आया है, 159 आया। ठीक है, तो 106 में से 159 घटा दिया, 53 आ गया, और आएगा किस में, माइनस में, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो माइनस में आएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस, और 19 और 53 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। एक्स क्या है, ऊँट की संख्या, हमें क्या पूछा है, ऊँटों की संख्या पूछा है, ऊँटों की संख्या क्या आ गई, 72 आ गई। समझ आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, P का मतलब मल्टीप्लाई, Q का डिवीजन, R का प्लस और S का माइनस। अब जहां भी R, P, Q, S दिया है वहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे। 7 R का मतलब दिया है, प्लस 5 P का मतलब दिया है, मल्टीप्लाई 39 Q का मतलब दिया है, डिवीजन 30 और S का मतलब दिया है 13 के बाद S का मतलब दिया है माइनस 2। ठीक है, ये तो आपको पता होगा बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। ठीक है, ये ऐसे याद करने के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ही जरूरत है। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, 13 त्या 39, यहाँ पे आ गया 3, फिर 3 और 5 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, 3 ही आया, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए, 7 + 5 इंटू का इसको सॉल्व किए तो 3 आया है, 3 माइनस का 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिटा लेंगे, या फिर लिख लीजिए 7 + 5 - 10। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 7 5 12, 12 में से 10 जाएगा 2। नहीं, इतना तो नहीं आएगा, ऑप्शन में तो 2 है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 15 है ना, 15 5 3 15। ठीक है, तो 7 + 15 - 10। अब 15 और 7 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 + 20, 2 22, 22 में से 10 जाएगा 12, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन को करने वाले होंगे ना, जो प्रैक्टिस किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको बस करिए, खुद से पेन पेपर लीजिए और खुद से करिए, तो क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी। आराम से ही करिए, बहुत ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए। करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाने के बाद आपको खुद ऐसा रियलाइज होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग करने वाले होंगे, जो डेली एकदम अपनी पढ़ाई पे ही लगे हुए हैं, तो वो ऐसे ओरली ही कर लेंगे, ये इसको कुछ नहीं समझेंगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है, प्रैक्टिस आपने जितनी करी है तो आपको ये कैलकुलेशन कुछ नहीं लगेगा। अब जो बच्चा डेली दुकान पे रह रहा है, जिसकी दुकान है, तो वो कैलकुलेशन बहुत ही आराम से कर लेगा। ठीक है, तो क्या है, प्रैक्टिस है कि वो डेली कर रहा है, तो उसको पैसे गिनने में या फिर कह सकते हैं सिक्के गिनने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो वही चीज़ कर रहा है। तो अगेन वही प्रैक्टिस के थ्रू उसको वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो गई हैं। हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, स्टार का मतलब दिया है प्लस, एंड का मतलब दिया है डिवीजन, @ का मल्टीप्लिकेशन और परसेंट का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि बहुत सारा मीनिंग लिखा होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, बहुत सारा लाइन लिखा होगा, और फिर इसके बाद ये दिया होगा कि यदि इसका मतलब ये है, यदि ये प्रदर्शित करता है, यदि ये @ मल्टीप्लिकेशन प्रदर्शित करता है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ ये चीज़ें, ये सारा मैटर जो लिखा है ये नहीं देखना। क्या देखना है, ये चीज़ें कि क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है, उसी से हमें मतलब है। ठीक है, तो जिससे हमें मतलब है वही चीज़ हमें उठा के यहाँ पे रख देनी है। 153 एंड का मतलब डिवीजन, 153 जो हो गया डिवीजन 17, फिर @
का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6% का मतलब -9 और स्टार का मतलब +18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 17 9 153, 9 यहाँ पे इसका मतलब 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 -9 प्लस का 18। ठीक है, 9 छक्का 54, 54 और 18 क्या करेंगे, यहाँ पे 54 आ गया, फिर इसका मतलब 54 आ गया, 54 और -9 प्लस 18। ठीक है, अब 54 एडिशन करना है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये नहीं कि इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 माइनस है और 18 ये है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे 18 और 54 को ऐड करेंगे, 8 4 12 यहाँ पे और 5 1 6 1 7, 72, 72 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा आपका 70, 9 जाएगा, सही है ना। 72 में से 9 घटाएंगे आपका 70 में से 61 और 2 ये ऐड करेंगे 63 आ जाएगा। ये 63 है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पे गलत, सब सही है। ठीक है, एंड का वैल्यू डिवीजन था 17 और @ का मल्टीप्लिकेशन था और परसेंट का माइनस था और स्टार का प्लस था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जिन्हें करना होगा वो ओरली कर लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 17 9 153, ठीक है, 9 छक्का 54, 54 और 18 ऐड करेंगे, 54 और 18 कितना आया है, 72 आया है। 54 और 18 ऐड करेंगे, फिर 9 घटा देंगे, आ जाएगा 63, फिर राइट आंसर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अगेन क्या करना है, टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पढ़ने वाले होंगे और उनमें टाइम जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, किन गणितीय संक्रिया का उपयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से, अब देखिए ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये पुट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें हमें खुद कैलकुलेशन दिया है, हमें कैलकुलेशन करके ऑप्शन तक पहुंचना है। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन हम पुट करेंगे हर ऑप्शन, उसके बाद क्या पता लास्ट वाला सही हो। अगर पहला सही होगा तो अच्छी बात है, बट लास्ट वाला सही होगा तो हमारा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, टाइम जाएगा हमारा, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या करना है भाई, पहला ऑप्शन का जो वैल्यू है वहाँ पे पुट करेंगे 29 डिवाइड बाई 9। ठीक है, फिर प्लस, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे 29 को तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 9 3 27, 28 29, फिर 0 बढ़ेगा, 9 दूनी का 18। ठीक है, पॉइंट में कुछ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट में आ गया, फिर पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्लस रखना है। मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन हो गया, देख यहाँ पे आपका डिवीजन हो गया। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे डिवीजन हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे बराबर बीच में है और ये वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक, इतना समझ आ गया। 4 2 6 और 2 1 3, 36 है, यानी कि इधर भी 36 ही आना चाहिए। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी, 9 3 27 और 9 दूनी का 18, टू कुछ करके ऐसे आएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 18 में, तो ये ध्यान दे रहे हैं भाई हम कि यहाँ पे 36 आ रहा है तो इधर भी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू बड़ी नहीं आ रही है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 पॉइंट करके कुछ आ रहा है और 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा और वैसे भी
वैल्यू पॉइंट में आएगी, इधर वैल्यू पॉइंट में नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये तो खत्म हो गया। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है अपन को। क्या करना है? स्मार्ट वर्क की कैसे करना है, ये नहीं कि सॉल्व करने लग गए, प्लस रखे, बराबर का वैल्यू बराबर किए, ये वो ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे डिवीजन किया भाई, यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया, पहला छोटी जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व भी नहीं किया तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट में ये वैल्यू आ रही है तो इधर भी पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब अगर सी को देखें तो डिवीजन, मान लीजिए पहले बी को ही देख लेते हैं। बी का यहाँ पे डिवीजन, फिर पॉइंट में वैल्यू आएगा, बट यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई भी है भाई, तो मल्टीप्लाई अगर साथ में है तो काम बन सकता है। 29 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 29 डिवाइडेड बाई 9 है और मल्टीप्लाई 18 है, तो भाई 9 दूनी का 18 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी और ये लेस देन हो जाएगा किससे? इससे। यहाँ पे वैल्यू प्लस है एंड प्लस है 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे 2 9 18 और 2 दूनी का 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 58। ठीक है, 2 9 18, 2 दूनी का 4 1 5, यहाँ पे 58। तो भाई यहाँ पे लेस देन का जो साइन है तो 58 छोटा है क्या 36 से? नहीं, बड़ा है ना, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। अगर यही चीज सेम देखिए, यही चीज है, डिवीजन है तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है एंड प्लस। ठीक, अब यहाँ पे सारी चीजें वही है, साइन बदल गया है ग्रेटर देन का। तो भाई इतना से समझ आ रहा है कि 58 क्या है? ग्रेटर है 36 से, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? समझ आ रही है? यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अगर नहीं दिखा होगा तो। 29 है और डिवीजन है, सारी चीजें वही है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का चेंज है सी और बी में। समझ आ रहा ऑप्शन से? ठीक है, तो यही चीज रख के देखेंगे, डिवीजन 9 × 18। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे 36 आया ही है, हमको पता है क्योंकि पहले ही हमने ऐड करके रख लिया है। ठीक, 9 दूनी का 18, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18, फिर 2 दूनी का 4 1 5, 58 ग्रेटर देन है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज बी ऑप्शन में हम देख रहे थे, तो बी ऑप्शन में क्या था? लेस देन था। अब 58 भाई छोटा है नहीं, 58 तो बड़ा है, तो बी इसी प्रकार से हमारा गलत हो गया था। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, प्लस का वैल्यू दिया है कि मल्टीप्लिकेशन, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और माइनस क्या डिनोट कर रहा है? प्लस को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को और डिवीजन माइनस को। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू दिया है, माइनस का मतलब क्या है? प्लस, और प्लस का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब क्या है? हम पुट कर देंगे। माइनस का मतलब दिया है प्लस, तो 15 + 5 करेंगे, और प्लस का मतलब दिया है आपका मल्टीप्लिकेशन 25, और डिवीजन का मतलब दिया है -10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 5 6 5 5 25, 5 दूनी का 10, 10 2 12, 125 आ गया, माइनस का 10 और 15 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 5 5 10, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 140 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका? 130। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? और क्या होगा? कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो ये क्वेश्चन मात्र आप 5 सेकेंड में कर लेंगे। कितने? 5 सेकेंड में। अगर आपकी कैलकुलेशन, आपको जो पहाड़े बहुत अच्छे से आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि याद करने लग जाए, पहाड़े बैठ जाए याद करने, नहीं, करते करते, क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए रहने देते हैं, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ और क्वेश्चन है जो आपको बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर चैनल को कहते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।